कनिष्क की प्रसिद्धि एक विजेता की अपेक्षा बौद्ध प्रचारक के रूप में अधिक है। बौद्ध परंपरा में कहा गया है कि वह एक रक्त पिपासु और नर पिशाच था, लेकिन जैसे ही उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, उसके स्वभाव में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। कहा जाता है कि अश्वघोष और मात्रचेट जैसे पंडितों के प्रभाव में आकर वह बौद्ध बन गया। उसकी मुद्राओं पर सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के अतिरिक्त बुद्ध के भी चित्र मिलते हैं। वह सभी धर्मों के प्रति उदार भाव रखता था। क्योंकि उसके साम्राज्य में यूनानी, ईरानी और भारतीय सभी थे, इसीलिए उसकी मुद्राओं पर सभी प्रकार के देवी देवताओं के चित्र हमें प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ विभिन्न धर्मों की उपस्थिति भी उसके साम्राज्य में सूचित होती है। अन्य धर्मों के प्रति वह उदार था और स्वयं एक बौद्ध भी था। सूत्रालंकार नामक साहित्य के अनुसार उसकी अनुरक्ति एकमात्र बौद्ध धर्म में ही थी और इस बात का समर्थन धर्म पिटक निदान सूत्र से भी मिलता है। कलहण के अनुसार उसने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और वहां अनेक बौद्ध विहार बनवाए थे। वेनसांग और तारकनाथ कनिष्क को बौद्ध धर्म का प्रचारक मानते हैं। पेशावर के कास्केट अभिलेख से भी प्रमाण मिलता है कि वह एक कट्टर बौद्ध था। पुरुषपुर में उसने 400 फुट ऊंचा और 13 मंजिला एक टावर बनवाया और उसी के पास में एक संघाराम भी बनवाया। फाहियान और वेनसांग ने उसे देखा भी था। देवपाल के समय के ठोस रावा अभिलेख से पता चलता है कि कनिष्क द्वारा निर्मित महाविहार की प्रसिद्धि पाल नरेशों के समय तक थी। अलबरूनी ने कनिष्क चैत्य नाम से इसका उल्लेख भी किया है। बौद्ध धर्म की सबसे प्रसिद्ध घटना जो उसके शासनकाल में हुई वह थी चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म के मानने वाले महान राजाओं में अशोक के बाद कनिष्क का दूसरा स्थान आता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के राजा को हराकर, जिसका नाम हमको लिच्छवी वंश का मिलता है, उसने बहुत बड़ा हर्जाना मांगा, परंतु हर्जाने के एवज में उसने बौद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का जलपात्र पाकर प्रसन्न हो गया। कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। उसके समय तक बौद्ध धर्म में कई मत उठ खड़े हुए। उन्हें समन्वित करने के लिए तथा बौद्ध धर्म का प्रामाणिक साहित्य तैयार कराने के लिए उसने कुंडलवन, जो कश्मीर में स्थित है, वहां पर एक सभा बुलाई। कुछ अन्य बौद्ध परंपराओं के अनुसार यह संगीति गांधार या जालंधर में हुई मानी जाती है, लेकिन अधिकांशतया इसे कश्मीर ही मानते हैं। इसमें लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। इसके अध्यक्ष अश्वघोष के गुरु वसुमित्र थे। पार्श्व आदि महापंडितों ने भी इस संगीति में भाग लिया। ये लोग स्थविरवादी या हीनयानी थे। इस संगीति में त्रिपिटकों के प्रामाणिक पाठ तैयार किए गए और उन पर महाविभाषा नामक भाष्य लिखा गया। ये सभी कृतियां संस्कृत भाषा में ताम्रपत्र पर लिखी गईं और पत्थर की मंजूषा में रखकर एक स्तूप में स्थापित की गईं। बौद्ध धर्म के इतिहास में कनिष्क का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे गुत्थियों को सुलझाने के लिए उसने अपने गुरु पार्श्व की अनुमति से सर्वास्तिवादीन शाखा के 500 भिक्षुओं को इसमें आमंत्रित किया। इस संगीति का मुख्य कार्य बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मान्यता भी देना रहा। महायान शब्द सबसे पहले कनिष्क के समय व्यवहार में आना आरंभ हुआ। इस संगीति के अध्यक्षों में क्रमशः वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन के नाम मिलते हैं। तारानाथ के अनुसार इस संगीति में 18 संप्रदायों के झगड़ों का निपटारा हुआ। उसमें सामान्य मान्यता स्थापित हुई और सभी की धर्मपरायणता स्वीकार कर ली गई। बौद्ध धर्म इसके बाद मूल रूप से हीनयान और महायान शाखाओं में बट गया। अशोक की तरह कनिष्क भी बौद्ध धर्म का अनुयायी और प्रचारक था। उसने इस धर्म का प्रचार अपने विस्तृत अशोक और आसपास के प्रदेशों में करवाया। उत्तरी एशिया में महायान का प्रचार उसी के समय हुआ। उसने बहुत से स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए और बौद्ध धर्म को आश्रय दिया। बुद्ध प्रतिमाएं और बोधिसत्व की मूर्तियां भी इसी समय बनना आरंभ हुई। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए विदेशों में प्रचारक भी भेजे गए और भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का एक व्यापक धर्म स्थापित हुआ। इस समय बौद्ध धर्म चीन और मध्य एशिया तक फैला।
कनिष्क का धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था, बल्कि उसकी धार्मिक उदारता सराहनीय रही। उसके सिक्कों पर अंकित देवता उसके विस्तृत साम्राज्य में प्रचलित विभिन्न धर्मों का निर्देश करते हैं। उसके सिक्कों पर यूनानी, जरथुस्ट, वैदिक और बौद्ध सभी प्रकार के देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं। इन मूर्तियों में या इन आकृतियों में ओइशो जो शिव हैं, सकेमो बोधो या शाक्यमुनि बुद्ध, ओआडो ईरानी भाषा में या ईरानी देवी देवताओं के संदर्भ में ये वात या वायु देवता हैं, अथशो अर्थात अग्नि देवता, माओ अर्थात चंद्रमा, मीरो यानी वैदिक मिहिर, नाना अर्थात सुमेरियन मातृ देवी, आरलैंगनो अर्थात ईरानी बलराम, फैलो मतलब ईरानी फार सूर्य, हेलियोस भी सूर्य के समान ही एक देवता हैं, और सेलेनी यूनानी चंद्रमा आदि इनके सिक्कों पर हमको अंकित दिखाई देते हैं। इससे कनिष्क के धार्मिक मामलों में उदार होने का भी हमको पता चलता है। विभिन्न स्थानीय देवी देवताओं का वह समान रूप से आदर करता था। सुमेरियन, इलामाइट, मिथ्रेइक, फारसी और हिंदू धर्म के देवताओं की उपासना उसके दूर दूर के प्रदेशों में होती थी। वह स्वयं उनका आदर करता था। इलामाइट देवी नाना के नाम पर ही उसने प्रसिद्ध नाणक मुद्राएं भी चलाईं। धार्मिक सहिष्णुता उसकी नीति का मूल आधार कही जा सकती है। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के इतिहास में कनिष्क का ही सर्वश्रेष्ठ स्थान हमको उसकी उपलब्धियों के कारण दिखाई देता है।